सोचता हूँ तो मेरी आँख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। इस्तकबाल नाज़रीन, आप सभी का आईआर मुशायरा मीडिया में सुनेंगे। दोस्तों, इमरान प्रतापरी की एक नज़म उससे पहले बता दूं दोस्तों, बिहार कट्टरपंथियों ने मुस्लिम बच्चों पर किया जुल्म, बेरहमी से की पिटाई, जबरन जय श्री राम का नारा लगाने के लिए किया मजबूर। चलिए पहले सुनते हैं इमरान प्रतापरी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सोचता हूँ तो मेरी आँख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। मेरे आका ने मदीने में कहा था ये कभी कि हिंद की सिमत से एक ठंडी हवा आती है। बहुत शुक्रिया। कि सोचता हूँ तो मेरी आँख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। मेरे आका ने मदीने में कहा था ये कभी, हिंद की सिमत से एक ठंडी हवा आती है। ऐसी रूहानी मोहब्बत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मस्कन। मुझे खुशी है कि इस प्रोग्राम में बड़ी तादाद में हमारे मुसलमान भाई बैठे हैं, बड़ी तादाद में हिंदू भाई बैठे हैं। यही वो तस्वीरें हैं जिनसे डरती है भाजपा, यही वो तस्वीरें हैं जिनसे डरते हैं नफरत वाले लोग। वो नहीं चाहते कि मोहब्बतें पनपें। मुझसे भी अक्सर मीडिया के साथ ये सवाल करते हैं कि इमरान साहब आप इतना कड़वा क्यों बोलते हैं? क्योंकि मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। तो मैं ये मिसरे पढ़ता हूं साहब। ऐसी रूहानी मोहब्बत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। और मैं इसलिए तुम्हारे खिलाफ हूं क्योंकि मुस्कुराती हुई तहजीब को गुमसुम किया है, तुमने भारत की फजाओं को जहन्नुम किया है। मुस्कुराती हुई तहजीब को गुमसुम किया है, तुमने भारत की फजाओं को जहन्नुम किया है। और दो मिसरों पर तमाम जो साथी मौजूद हैं, मजहबी लोग मौजूद हैं, मुझे उनकी दुआएं मिलनी चाहिए इन मिसरों पे। समझिएगा, पहुंचिएगा वहां तक जहां तक मैं आपको पहुंचाना चाहता हूं कि मुस्कुराती हुई तहजीब को गुमसुम किया है, तुमने भारत की फजाओं को जहन्नुम किया है। मेरे भारत से मेरा रिश्ता कुछ इस तरह का है, मैंने इस मुल्क की मिट्टी से तयम्मुम किया है। ऐसी पाकीज़ा इबादत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मस्कन। और वो जो हर रोज हमें टिकट भेजते रहते हैं ना, मैं उनके नाम ही आखिरी बंद पढ़ता हूं। ये टिकट ले लो, वो टिकट ले लो। नफरतों का लिए तिरपाल चले जाओ तुम, बाद की छोड़ो इसी साल चले जाओ तुम। अब तैयार रहना, अब तक की सबसे बड़ी दाद चाहिए कि नफरतों का लिए तिरपाल चले जाओ तुम, बात की छोड़ो इसी साल
चले जाओ तुम, हमको लाहौर कराची से भला क्या मतलब, तुमको जाना है तो नेपाल चले जाओ तुम। नाज़रीन, इमरान प्रताप गरी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये दोस्तों मुंतखब हदीस से कुछ खास बातें सुनते हैं। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में तुम्हारी एक गुमान के बराबर जगह या एक कदम के बराबर जगह दुनिया और जो कुछ इसमें है इससे बेहतर है। और अगर जन्नत की औरतों में से कोई औरत जन्नत से ज़मीन की तरफ झांके तो जन्नत से लेकर ज़मीन तक की जगह को रोशन कर दे और खुशबुओं से भर दे और इसका दोपट्टा भी दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे भर दे। हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में एक दरख्त ऐसा है कि सवार इसके साये में 100 साल चलकर भी इसको पार न कर सके। और तुम चाहो तो ये आयत पढ़ो, वज़िल्लिम ममदूद, और जन्नती लंबे सायों में होंगे। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, जन्नती जन्नत में खाएंगे और पिएंगे लेकिन ना तो थूक आएगी और ना पेशाब पायखाना होगा और ना नाक की सफाई की ज़रूरत होगी। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया, खाने का क्या होगा, यानी हज़म कैसे होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, डिकार आएंगी और पसीना मुश्क के पसीने की तरफ होगा, यानी गज़ा का जो असर निकलता होगा वह डिकार और पसीना के ज़रिए निकल जाया करेगा। और जन्नतियों की ज़बान पर अल्लाह ताला की हम्दो सना तस्बीह इस तरह जारी होगी जिस तरह इनका सांस जारी होगा। हज़रत अबू सईद खुदरी और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक पुकारने वाला जन्नतियों को पुकारेगा कि तुम्हारे लिए सोहबत, तुम्हारे लिए सेहत है, कभी बीमार ना होंगे, तुम्हारे लिए ज़िंदगी है, कभी मौत ना आएगी, तुम्हारे लिए जवानी है, कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, और तुम्हारे लिए खुशहाली है, कभी कोई परेशानी ना होगी। ये हदीस इस आयत की तफसीर है जिसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, तर्जमा, और इनसे पुकार कर कहा जाएगा ये जन्नत तुमको तुम्हारे अमाल के बदले दी गई है। हज़रत सुहैब रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब जन्नती जन्नत में पहुंच जाएंगे तो अल्लाह ताला उनसे इरशाद फरमाएंगे, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुमको मज़ीद एक चीज़ अता करूँ, यानी तुमको जो कुछ अब तक अता हुआ है उस पर मजीज एक ख़ास चीज़ इनायत करूं। वो कहेंगे, क्या आपने हमारे चेहरे रोशन नहीं कर दिए, क्या आपने हमें दोज़ख से बचाकर जन्नत में दाखिल नहीं कर दिया? अब उसके अलावा और क्या चीज़ हो सकती है जिसकी हम ख्वाहिश करें? बंदों के इस जवाब के बाद फिर अल्लाह ताला पर्दा हटाएंगे, इसके बाद वो अल्लाह ताला का दीदार करेंगे। अब उनका हाल ये होगा कि जो कुछ उन्हें मिला था उस सबसे ज़्यादा महबूब उसके लिए अपने रब की दीदार की नेमत होगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम किसी गुनाहगार को नेमतों में देखकर इस पर रश्क न करो, यानी तुम्हें मालूम नहीं मौत के बाद इसके साथ क्या होने वाला है। अल्लाह ताला के यहाँ इसके लिए एक ऐसा कातिल है जिसको कभी मौत नहीं आएगी। कातिल से मुराद दोज़ख की आग है जिसमें वो रहेगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारी इस दुनिया की आग दोज़ख की आग के 70 हिस्सों में से एक हिस्सा है। अर्ज़ किया गया, रसूलुल्लाह यही दुनिया की आग काफ़ी थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दोज़ख की आग दुनिया की आग के मुकाबले में 69 दर्जा बढ़ा दी गई है। और इमरान प्रताप गरी से जुड़ी खबरों और नज़मों के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसे नई नज़म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे IR मुशायरा मीडिया और मैं आपके साथ मोहम्मद ताक़िब। अस्सलामु अलैकुम।